Assalamu alaikum students, how are you? I hope you all are fine. Today we are going to study social studies class 4. As we were studying about the rotation and revolution of the earth, the effect of the rotation and the revolution of the earth. We have studied the first 3 paragraphs. Today we are going to study the 4th paragraph. The tilt of the earth on its axis means that at the North Pole there is 24 hours of daylight for several months. ठीक है, जैसा कि हमने पीछे पढ़ा है कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे एक जगह पे जो ज़मीन है वो टिल्ट हुई है, थोड़ी सी झुकी हुई है। ठीक है, और उसका अफेक्ट क्या होता है उसके झुकने का, कि जो नॉर्थ पोल पे है वो अप्रैल से लेके अगस्त तक दिन का टाइम होता है, 24 आवर्स। ठीक है, मिड अप्रैल से अगस्त तक का जो टाइम होता है वहाँ पे दिन होता है और 24 घंटे दिन ही रहता है, उस वक़्त रात नहीं होती। ठीक है, अप्रैल से लेके अगस्त तक का जो टाइम होता है वहाँ पे वो दिन का ही रहता है, उसमें रात नहीं होती। और फिर while there is complete darkness for several months during winter, और जब सर्दियों का मौसम होता है तो वहाँ पे मुकम्मल अंधेरा होता है, उस वक्त फिर दिन का टाइम नहीं आता। वो कौन से महीने होते हैं? अक्टूबर टू अर्ली मार्च। ठीक है, अक्टूबर से लेके जो मार्च का टाइम होता है उसमें वो बिल्कुल अंधेरा होता है। अक्टूबर से मार्च तक का जो महीने होते हैं उसमें वहाँ पे बिल्कुल डार्कनेस होती है, और जो अप्रैल से अगस्त तक का टाइम होता है वहाँ पे हमेशा दिन होता है। ठीक है, इधर हमारे तो इधर होता है ना कि सुबह के वक्त दिन होता है, शाम को रात हो जाती है, तो फिर नेक्स्ट डे फिर दोबारा सूरज की रोशनी आती है और फिर शाम हो जाती है। तो जो नॉर्थ पोल का एरिया है वहाँ पे 24 और 24 घंटे दिन ही रहता है। और कहाँ कितने महीने रहते हैं? अप्रैल से लेके अगस्त तक दिन ही रहता है, उसमें रात बिल्कुल भी नहीं होती। ठीक है, और फिर जब अक्टूबर से लेके मार्च के महीने होते हैं वहाँ पे बिल्कुल अंधेरा होता है, मतलब कि वहाँ पे बिल्कुल रात होती है, उसमें दिन नहीं होता। ठीक है, यूँ समझ लें कि 6 महीने वहाँ पे दिन होता है और 6 महीने वहाँ पे रात रहती है। ठीक है, ये कहाँ की बात है? नॉर्थ पोल की। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं साउथ पोल एरिया की। एट द साउथ पोल द अपोजिट इज़ ट्रू। ठीक है, जो साउथ पोल का एरिया है वहाँ पे बिल्कुल इसके अपोजिट होता है। जब मिड अप्रैल से अगस्त तक वहाँ पे दिन होता है तो साउथ पोल में वहाँ पे रात होती है। ठीक है, जब इस नॉर्थ पोल में दिन 6 माह दिन रहते हैं तो वहाँ पे उस वक्त 6 माह रात होती है, और जब नॉर्थ पोल में रात होती है तो वहाँ पे 6 माह दिन रहता है, दिन का टाइम होता है। ठीक है, आगे हम इसके बारे में पढ़ते हैं। ये अभी जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, इट इज़ समर देयर बिटवीन अक्टूबर एंड मार्च। ठीक है, अक्टूबर से मार्च के महीने में वहाँ पे क्या मौसम होता है? समर, गर्मियों का मौसम होता है। ठीक है, अक्टूबर से मार्च तक वहाँ पे गर्मी का मौसम होता है विद 24 आवर्स ऑफ डे लाइट, वहाँ पे उस वक्त दिन की रोशनी होती है। ठीक है, और उस वक्त नॉर्थ पोल में रात होती है, अक्टूबर से मार्च तक के हिस्से टाइम में रात होती है, और जो नॉर्थ पोल साउथ पोल एरिया है वहाँ पे उस वक्त दिन होता है। एंड इन विंटर बिटवीन मिड अप्रैल टू अगस्त व्हेन देयर इज़ कंप्लीट डार्कनेस। ठीक है, और अब वो बता रहे हैं कि अप्रैल से अगस्त तक का जो महीने होते हैं वहाँ पे मुकम्मल अंधेरा होता है, और उस वक्त जो नॉर्थ पोल का हिस्सा होता है वहाँ पे मुकम्मल रोशनी होती है, पूरा दिन होता है। ठीक है, ये अपोजिट हैं दोनों एक दूसरे के। द वर्ल्ड इज़ अ ह्यूज स्फीयर। जो दुनिया है या कायनात, जो ये दुनिया है ये एक बहुत बड़े स्फीयर है, बट वी यूज़ फ्लैट मैप्स टू शो अस पार्ट्स ऑफ इट। लेकिन हम ये सीधे मैप्स इस्तेमाल करते हैं इसके मुख्तलिफ हिस्सों को दिखाने के लिए। मैप्स नीड अ क्लियर टाइटल। मैप बनाने के लिए हमें क्लियर टाइटल की ज़रूरत होती है, एक स्केल की ज़रूरत होती है, एंड अ की, और कुछ एक की ज़रूरत होती है टू हेल्प अस टू अंडरस्टैंड दैम। किसी भी मैप को समझने के लिए हमें चंद चीज़ों की ज़रूरत होती है, उनमें से क्या क्या चीज़ है? टाइटल, उसका स्केल एंड कीज़। ठीक है, यू विल यूज़ मैनी डिफरेंट मैप्स इन दिस बुक। आप ये जो SST की या सोशल स्टडीज़ की हमारी ये बुक है, इसमें हम बहुत से मैप्स आगे देखेंगे। ठीक है, हेयर इज़ अ मैप ऑफ द वर्ल्ड शोइंग द कॉन्टिनेंट्स ऑफ द ओशन। अभी जो इन्होंने नीचे मैप दिया हुआ है उसमें उन्होंने कॉन्टिनेंट्स और ओशंस के बारे में बताया है। ठीक है, ये देखें, आपको नज़र आ रहा है,
ये जो ब्लू कलर में है ये ओशंस हैं, और ये जो ऑरेंज और ब्राउन कलर में है ये कॉन्टिनेंट्स हैं। ठीक है, अभी जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, ब्लू कलर में आर्कटिक ओशन है, आर्टिक ओशन है, पैसिफिक ओशन है, इंडियन ओशन है, अटलांटिक ओशन है। ठीक है, और कॉन्टिनेंट्स में क्या क्या आ जाते हैं? नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, और ये कौन सा? ओशिनिया। ठीक है, ये इस सारे को दिखाया गया है कि किस तरह उन्होंने फ्लैट ड्राइंग में मैप दिखाया हुआ है, जिसमें ब्लू कलर में जो है वो ओशंस हैं, और जो ब्राउन ऑरेंज कलर में है ये कॉन्टिनेंट्स हैं। ठीक है, आगे इसके बारे में डिटेल आएगी। और ये जो नीचे दिया हुआ है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये इनकी डायरेक्शंस शो करती है कि कौन सी चीज़ ईस्ट वाली साइड पे है, कौन सी चीज़ वेस्ट में है, कौन सी नॉर्थ में है, कौन सी साउथ में है। ठीक है, ये हर मैप में ये लाजमी डायरेक्शंस दी जाती हैं, और इसमें कुछ कीज़ भी मांगी जाती हैं, जैसे भी आगे मैप्स आएंगे और उसमें साथ साथ आपको समझाते जाएंगे। ठीक है बच्चों, ये देखिए ये इक्वेटर लाइन है जो ज़मीन के दरमियान से गुजरी होती है। ठीक है, ये इक्वेटर को भी शो किया हुआ है। आज के लिए यही होगा आपका काम। ठीक है, आपको ने इसको अच्छे से याद करना है। अल्लाह हाफिज़।